राधे राधे दोस्तों। तो आज हम लोग अष्टावक्र गीता के 26 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है आत्मज्ञान बिना भोग भी संभव नहीं। मतलब अगर आपको संसार की किसी भी वस्तु का उपयोग करना है तो उसके लिए भी आपको आत्मज्ञान होना जरूरी है। बिना आत्मज्ञान के प्रकृति में गति करना मुश्किल है। आत्मा के लिए नहीं, आपके लिए। आपको अगर प्रकृति के खेल को बेहतर ढंग से संचालित करना है तो आपको आत्मज्ञान लेना जरूरी है। जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा तो आप किसी भी फील्ड में रहें, किसी भी प्रोफेशन में रहें, चाहे हाउस वाइफ हो और चाहे टीचिंग फील्ड में हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, आप वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन, बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएंगे अगर आपको आत्मज्ञान है तो। इसलिए आत्मज्ञान होना जरूरी है। आप कौन हैं, आप कैसे संचालित होते हैं, आपका मैकेनिज्म क्या है, आप कौन हैं, सेल्फ नॉलेज, ये आपको होना जरूरी है। ठीक है, तो उसी विषय पर अपन लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। आत्मज्ञानम भाषते रज्जावर्तम तज्जम नाही। ठीक है, ये संस्कृत का एक श्लोक है, अपन लोग हिंदी पे करते हैं। ओके। आत्मज्ञान के अभाव में ही जगत सत्य प्रतीत होता है। जो स्वयं को जान लेता है उसे जगत के प्रति भ्रम नहीं रहता है। जैसे रस्सी का भ्रम बस सांप होना तभी तक रहता है जब तक उसे रस्सी नहीं जान लिया जाता है ना। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, आत्मज्ञान के अभाव में ही जगत सत्य प्रतीत होता है और जो स्वयं को जान लेता है उसे फिर जगत को लेकर के भ्रम नहीं रह जाता। और उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं कि सांप जैसा तभी तक लगता है जब तक उसे रस्सी नहीं जान लिया गया। ये ज्ञान होता है, ये आत्मज्ञान होता है कि जो रस्सी है वो सांप नहीं है और जो सांप है वो रस्सी नहीं है। तो अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेना कि हम कौन हैं और हमारी प्रकृति क्या है। बोध ही मुक्ति है। आचार्य जी कहते हैं को अहम, तो फिर आचार्य जी कहते हैं बोधो अहम। बोध ही मुक्ति है, मैं बोध स्वरूप हूँ, है ना। ऐसा आता है ना। हाँ, चलिए। तो आत्मज्ञान के अभाव में ही जगत सत्य प्रतीत होता है और जो स्वयं को जान लेता है उसे फिर जगत को लेकर के भ्रम नहीं रह जाता। और उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं कि सांप जैसा तभी तक लगता है जब तक उसे रस्सी नहीं जान लिया गया। तो किसी वस्तु को लेकर के उसको क्या अनुभव हो रहा है, उस अनुभव को कभी प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि अनुभव आपको ही हो रहा है और आप स्वयं ही प्रमाणित नहीं हैं। आप ही हैं जिसे रस्सी का अनुभव हो रहा है और आप ही हैं जो भ्रम में थे और भ्रम में रस्सी को सांप समझे बैठे थे। तो यह कह देना कि मुझे प्रतीत होता है, अनुभव होता है, इसलिए सत्य है, यह। अब देखिए क्या होता है कि जो लोग धर्म वाले लोग होते हैं वो कह देते हैं कि ये जो संत महात्मा हैं, बुद्ध पुरुष हैं, ये हमारे घर को बर्बाद करते हैं। पर ये बिल्कुल मिथ है, भ्रम है। वो घर को बर्बाद नहीं करते हैं बल्कि आपको सही जगह स्थापित करते हैं, सही केंद्र में लाते हैं। और फिर जब आपका जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, उसका जो घर गृहस्थी होगा, जो उसका कार्य क्षेत्र होगा, सब बेहतर होगा। वहाँ कोई हिंसा नहीं होगी, वहाँ कोई शोषण नहीं होगा, वहाँ कोई पाप नहीं होगा, जिसको आत्मज्ञान होगा। ठीक है, तो आपको आपके दुखों से मुक्त करने के लिए संत पुरुष बुद्ध पुरुष होते हैं। आपको दुख देने के लिए बुद्ध पुरुष नहीं होते हैं। आपकी ये जो व्यवस्था में जो विकृतियाँ आ गई होती हैं, जो विकार आ गए होते हैं, उनको साफ करना और उनको सुंदर बनाना संतों का काम होता है, बिगाड़ना काम नहीं होता है।
आप जब बैठेंगे सत्संग में, जब गहराई से उस बात को समझेंगे, जानेंगे, प्रेम सीखना पड़ता है, कर्म क्या है, आत्मा क्या है, निष्काम कर्म। गीता बहुत अच्छी चीज़ है और ये परमात्मा के द्वारा दी गई हर व्यक्ति को एक तोहफा है, जो आपकी लाइफ स्टाइल को, जो आपके जीवन चक्र को व्यवस्थित करती है, सुंदर करती है। तो गीता वो है, इसलिए गीता हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है ना जी। तो किसी वस्तु को लेकर के आपको क्या अनुभव हो रहा है, उस अनुभव को कभी प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि अनुभव आपको ही हो रहा है ना, और आप स्वयं ही प्रमाणित नहीं हैं। आप ही हैं जिसे रस्सी का अनुभव हो रहा है, और आप ही हैं जो भ्रम में थे और भ्रम में रस्सी को सांप समझे बैठे थे। तो यह कह देना कि क्योंकि मुझे प्रतीत होता है, अनुभव होता है, इसलिए सत्य है, यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आत्मज्ञान के अभाव में ही कह रहे हैं अष्टावक्र की, जगत सत्य मालूम होता है और आत्मज्ञान के बाद नहीं। आत्मज्ञान नहीं है तो व्यक्ति दृश्य और दृष्टा को तो बिल्कुल पृथक और एक दूसरे से स्वतंत्र इकाइयां समझता है, जबकि स्वतंत्र इकाई वो है नहीं। दृश्य और दृष्टा एक ही है। ये देह भी प्रकृति है और जिसको हम देख रहे हैं वो भी प्रकृति है। देह और प्रकृति से अगर कुछ अलग है तो वो है हमारी चेतना, आत्मा, और हम उसके दृष्टा हैं। ये संसार और देह दोनों दृश्य है और आत्मा दृष्टा है, आत्मा साक्षी है, चेतना साक्षी है, ठीक है, जो कि शून्य है, जो कि हर अनुभव से परे है और मुक्त है, ठीक है। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि जगत सत्य मालूम होता है और आत्मज्ञान के बाद नहीं। आत्मज्ञान नहीं है तो व्यक्ति दृश्य को और दृष्टा को दो बिल्कुल पृथक और एक दूसरे से स्वतंत्र इकाई समझता रहता है और कहता है कि जानना तो मुझे दृश्य को है ना, दृश्य में मेरी रुचि है, मन दृश्य को देख रहा है और मैं दृश्य के बारे में कुछ बातें पता करना चाहता हूँ, क्योंकि दृश्य के साथ मेरी रुचि और मेरा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। दृश्य को लेकर के कामना उठती है, दृश्य से ही भय का भी नाता है। तो जितना भी महत्व लगता है वो दृश्य का ही लगता है। तो पहली बात तो मन कहता है दृश्य को जानना है। किसको जानना है? दृश्य को जानना है, मतलब प्रकृति को जानना है। क्यों जानना है? इसलिए नहीं जानना कि जिज्ञासा बड़ी प्रबल है या जिज्ञासा सर्वोच्च है, इसलिए जानना है क्योंकि जान करके लगता है कि कुछ लाभ मिल जाना है। उदाहरण के लिए मिठाई का लालच है और एक डब्बा सामने रखा है, तो अब जानना है कि डब्बा खुलेगा कैसे। इसलिए नहीं कि डब्बा को खोलने के विज्ञान में मुझे बड़ी आतुरता है, इसलिए कि डब्बा खुल गया तो मिठाई पा जाऊंगा, कैसे भी खुल जाए, ये इन प्रकार खुल जाए बस। तो जगत को लेकर के हम में बड़ी उत्सुकता रहती है, क्योंकि जगत के साथ स्वार्थ का नाता है, यह एक बात है। और दूसरी बात यह है कि हमने मान लिया है कि जगत माने दृश्य और मैं माने दृष्टा, बिल्कुल दोनों बिल्कुल स्वतंत्र इकाइयां हैं जिसका आपस में कोई संबंध नहीं है, स्वतंत्र इकाइयां नहीं है, दोनों एक ही हैं और आत्मा उसकी साक्षी है। आत्मा दृष्टा है और प्रकृति और देह दृश्य है, ठीक है। अब मुझे रुचि है दृश्य में, पहली बात। दूसरी बात, दृश्य और दृष्टा को मैं मानता हूँ बिल्कुल पृथक, कि दृश्य अपनी जगह है, दृष्टा अपनी जगह है, और यही हमारा रोज का अनुभव भी रहता है, ना कि मैं रहूँ ना रहूँ, दुनिया तो है ही। मैं खुश हूँ तो भी सामने एक काला दरवाजा है, वह काला ही रहता है। मैं दुखी हूँ तो भी वह दरवाजा काला ही रहता है। तो जो मेरे सामने दृश्यमान वस्तुएं हैं वो मुझसे बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मेरी जैसी भी स्थिति है, जगत तो मुझसे बिल्कुल पृथक है और स्वतंत्र रह करके अपनी सत्ता और अपने नियमों पर चलता है। तो इन दोनों बातों को मिला करके परिणाम यह होता है कि कौन सी बातें फिर दोहराते हैं। पहली बात, मेरी रुचि दृश्य में है, और दूसरी बात, दृश्य को मैं
दृष्टा से स्वतंत्र मानता हूँ। दृश्य में रुचि है तो दृष्टा की ओर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोनों बातों को मिला करके परिणाम यह निकलता है कि दृष्टा की हम पूरी तरह उपेक्षा कर देते हैं। और इसमें एक तीसरी बात और भी जोड़ दीजिए, दृष्टा की उपेक्षा नहीं भी करना चाहें, कहीं से कुछ ऐसी प्रेरणा उठ भी जाए कि थोड़ा दृष्टा को भी जाने, तो दृष्टा को जानना है मुश्किल, दृश्य को जानना आसान है। आंख जाती है सीधे दृश्य को देख लेती हैं, कान सुन लेता है, हाथ स्पर्श कर लेता है, तो दृश्य को जानना आसान है। दृष्टा को जानना अपेक्षित अभ्यास मांगता है, कठिन लगता है। यह तीसरी बात भी जुड़ गई। तो इन तीनों बातों का मिला जुला परिणाम यह होता है कि दृष्टा को लेकर के हम पूरी तरह से अनभिज्ञ रह जाते हैं, अज्ञानी रह जाते हैं, माने आत्मज्ञान नहीं रहता। आत्मज्ञान नहीं रहता और दृश्य में बड़ी लिप्सा व आतुरता रहती है, तो हम फिर दृश्य में ही अटक जाते हैं। और अटक करके जो हम स्वार्थ पूर्ति करना चाहते थे, वही पहली बात थी ना कि दृश्य को लेकर के हम में स्वार्थ रहते हैं। तो अटक करके जो हम स्वार्थ पूरा करना चाहते थे दृश्य से, वह भी पूरा नहीं होता, तो कुछ मिला भी नहीं। दृश्य में अटके रह गए पूरे जीवन भर, माने जगत में, दुनिया में खोए रह गए, उससे जो चाह रहे थे वो मिला भी नहीं। तो ऐसा हो जाता है। तो यह जो हमने तीन बातें पकड़ी थी, पहली बात मुझे दृश्य में रस, दूसरी बात दृश्य और दृष्टा दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पृथक और स्वतंत्र हैं, तीसरी बात दृष्टा को जानना भी है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इन तीन बातों में से कम एक बात को अष्टावक्र यहाँ पर एकदम तोड़ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दृश्य दृष्टा से भिन्न है नहीं। दृष्टा को जानना तुम्हें मुश्किल लगा होगा या दृष्टा में रुचि नहीं रही होगी, जो भी बात है, लेकिन तुमने दृष्टा को जाना नहीं, इस कारण तुम्हें दृश्य दृष्टा से भिन्न लगता है। यह आपस में वास्तव में भिन्न है नहीं। और जैसे ही दृश्य को समझने के लिए ही सही आप दृष्टा की ओर दृष्टिपात करते हैं, वैसे ही दृश्य बदल जाता है। भले ही उद्देश्य यह है कि दृश्य को जानना है, और दृश्य को जानने में भी हो सकता है कि आपका उद्देश्य यही हो कि दृश्य को भोगना है। किसी भी वजह से आप कहते हैं कि थोड़ा दृष्टा को देख लिया जाए, तो जैसे ही आप दृष्टा को देखते हैं वैसे ही पता चलता है कि सांप रस्सी हो गया, दृश्य बदल गया। दृश्य को देखने के लिए जैसे ही दृष्टा की ओर दृष्टि करी तो दृश्य बदल जाता है। यही बात यहाँ पर अष्टावक्र समझा रहे हैं, कह रहे हैं जो भी तुम्हें लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम देखने की चीज को देखे जा रहे हो, देखने वाले को नहीं देख रहे हो। देखने वाले को देखा नहीं कि यह दुनिया एकदम बदल जाती है, वैसे नहीं रह जाती जैसे रहती है। जैसी भी हो जाती है दुनिया तुम्हारे लिए अच्छी हो जाती है, दुनिया ही बंधन है। जैसी भी हो जाती है दुनिया, उससे आज़ाद हो जाते हो, तुम्हारे लिए अच्छी हो जाती है। तो जो स्वयं को जानने लग जाता है वो अपनी पूरी दुनिया को बहुत अलग देखने लग जाता है। वह सबसे पहले स्वयं को ही अलग देखने लग जाता है ना। जगत के बारे में तो अज्ञान होता ही है, उससे पहले अपने बारे में अज्ञान होता है। जैसे ही तुम दृष्टा को देखते हो तो दृष्टा को लेकर के जो भ्रम थे वो हट जाते हैं। खुद को लेकर के जो 100 बातें मानते थे, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो सारी चीज़ें हट जाती हैं। तो मैं कौन हूँ यह बात भी बदल जाती है, और मैं किस दुनिया में हूँ वो बात भी बदल जाती है। और फिर एक बिल्कुल ही अद्भुत तरह का संबंध बनता है दुनिया से। आगे अगले श्लोक में बताएंगे अष्टावक्र की दुनिया क्या है, मेरा ही प्रक्षेपण है, मेरी ही छाया है, वो आगे देखेंगे। पर अभी के लिए इतना ही कहना पर्याप्त है कि आपको यह भी अगर मान्यता है कि आपको तो जगत में ही जीना है, जगत सत्य है, तो भी जगत से आपका जो रिश्ता है वो है
तो अपने लाभ हेतु ही ना दुनिया से कहीं भी संबंध बनाते हो, इसलिए बनाते हो ना कि उससे आपका लाभ हो जाएगा। तो अपने लाभ के लिए ही सही तुम्हें दुनिया को बेहतर जानना पड़ेगा, और दुनिया को बेहतर जानना है तो दुनिया को जानने वाले को जानना पड़ेगा, है ना। दृश्य और दृष्टा स्वतंत्र नहीं है एक दूसरे से, दृश्य और दृष्टा एक दूसरे पर आश्रित हैं, और इन दोनों में अगर आपको किसी को मौलिक कहना ही है तो दृष्टा को मौलिक कहिए। कोई बिल्कुल ही तटस्थ होकर के देख रहा होगा तो वह तो यही कहेगा कि दृश्य और दृष्टा में से कोई भी मौलिक नहीं है। एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, दो पहलू हैं, दोनों में से कोई भी अनाश्रित नहीं है। लेकिन आप क्योंकि अपनी जगह से देख रहे हो तो आप यह कह सकते हो कि जो दृश्य होता है वो दृष्टा पर आश्रित होता है। तो अपने स्वार्थ के लिए ही सही स्वयं को आपको जानना पड़ेगा। कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप आध्यात्मिक साधक हैं या लोलुप संसारी, संसार को तो आपको जानना ही पड़ेगा। जो संसार से मुक्त होना चाहता है उसे भी संसार को जानना पड़ेगा, और जो संसार को भोगना चाहता है उसे भी संसार को जानना पड़ेगा। तो भाई भोगने वालों, भोगने के लिए ही सही स्वयं को जानो। दुनिया को भोगना है तो दुनिया को जानना, और दुनिया को जानना है तो स्वयं को जानना पड़ेगा। तो आत्मज्ञान किसी भी सूरत में अनिवार्य है ही, नहीं तो यही होगा कि आपके लिए एक चीज काम की हो सकती है रस्सी जैसी, और आप उसको सांप कहकर समझ करके उससे भाग रहे हो। उल्टा भी हो सकता है कि रस्सी जैसा दिख रहा है कि कोई चीज है तो एकदम जहरीली है, और आप उसको रस्सी समझ करके उसको पकड़ने जा रहे हो। तो दुनिया नहीं समझ में आती उसको जो स्वयं को नहीं समझते। कोई नहीं कह रहा कि आपको संन्यास की तलाश हो या जगत से आपको वैराग्य हो गया हो, कुछ भी नहीं हुआ है। यह सब आप एक साधारण संसारी हैं जो संसार में रह करके लाभ अर्जित करना चाहता है। तो भी आपके लिए आत्मज्ञान अनिवार्य है, आत्मज्ञान सबके लिए अनिवार्य है ना। तो यहाँ पर हमको याद आता है कि जैसे जो ओशो जी के फॉलोवर्स होते हैं वो गृहस्थ में रहते हुए भी संन्यास ले लेते हैं और कहते हैं कि हम सन्यासी हैं। तो सन्यासी होने का मतलब गृहस्थ या गृह त्यागी नहीं होता है। सन्यासी होने का मतलब होता है वास्तविकता को जानना, सत्य को जानना, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, जगत को जानना। आप जान लीजिए, फिर आप गृहस्थ में रहिए या गृहस्थ से बाहर रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपका जो मूल दुख है वो आपको आत्मज्ञान से ही मिटेगा। चाहे आप सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, सन्यासी व्यक्ति को भी आत्मज्ञान होना जरूरी है और गृहस्थ व्यक्ति को ही भी आत्मज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि जगत में जितनी भी समस्याएं हैं और व्यक्ति के जीवन में भी जितनी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का जो समाधान है वो आत्मज्ञान ही है। आत्मज्ञान के साथ आत्मज्ञान जब होता है तो प्रकृति के साथ और देह के साथ एक बेहतर संबंध बन पाता है, एक अच्छा रिश्ता बन पाता है, और वो रिश्ता फिर आपको आनंद देता है, सुख देता है, शांति देता है। पर जब अहम अज्ञानता किसी से रिश्ता बनाती है तो वो फिर बहुत बुरा होता है, और फिर उस बुराई का ही परिणाम बहुत गलत होता है, जो कि जगत में अभी हो भी रहा है। इसीलिए आचार्य जी आत्मज्ञान पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए प्लीज आप जगत के सारे काम करिए जो भी आप कर रहे हैं, घर गृहस्थी, बच्चे, परिवार, अपना काम जो भी है सब कुछ करिए, पर उसके साथ साथ आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज ले लीजिए। ठीक है। बहुत सारे साधन हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के। हमारा चैनल है, हमारी वीडियो है, और आचार्य प्रशांत जी की पूरी गीता की कम्युनिटी है, गीता का पूरा सत्र है, सेशन है, किताबें हैं, धर्म ग्रंथ हैं। जिसे रुचि है उसके लिए बहुत सारे माध्यम हैं, जिसे नहीं जानना है तो फिर एक कमरा है, ठीक है, उस पर
जो सूरज है वो सत्य है, सत्य का जो प्रकाश है वो सब पर बराबर पड़ रहा है। पर ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम खिड़की बंद करके कहें कि बहुत अंधेरा है, या कि आंख बंद करके कहें कि बहुत अंधेरा है। अंधेरा नहीं है, आपने आंखें बंद करके रखी हैं, आपने खिड़कियां बंद करके रखी हैं। आप आंखें खोल दीजिए, आप खिड़कियां खोल दीजिए, सत्य आप तक आ जाएगा। बट आप अगर बंद कर देंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। ठीक है, कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो ओशो जी के चैनल से, आचार्य प्रशांत जी के चैनल से हैं, और आचार्य प्रशांत ओशो जी के जो फॉलोवर्स हैं, जो शिष्य हैं, उनके भी चैनल हैं। किसी भी माध्यम से आप सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके प्रेम और श्रद्धा की बात है। आप में अगर प्रेम होगा तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे और आप अपने दुखों से मुक्त हो जाएंगे और आपको परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। पर अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो 10 कदम परमात्मा, सत्य, ईश्वर आपके पास चल कर के आएंगे। पर अगर आप एक कदम नहीं बढ़ा पाएंगे तो फिर सत्य भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।